शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 7वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 7, श्लोक नंबर 20। श्लोक है, आज के श्लोकों में हेडिंग चेंज हुआ है। हेडिंग है 20 से लेकर 23वें श्लोक तक, श्लोक नंबर 20 से श्लोक नंबर 23 तक अन्य देवताओं की उपासना का विषय, अर्थात अन्य देवताओं की जो उपासना की जाती है वो कौन करते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में इन श्लोकों में उल्लेख किया हुआ है। आज का श्लोक है श्लोक नंबर 20। श्लोक है, कामेस्तेस्ते वितज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्य देवतः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियतः स्वया। श्लोक दोबारा, कामेस्तेस्ते वितज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्य देवतः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियतः स्वया। श्लोक का संधि विच्छेद है, कामे ते ऋतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवतः तं तं नियमम् आस्ताय प्रकृत्या नियतः स्वया। संधि विच्छेद दोबारा, कामे ते ऋतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवतः तं तं नियमम् आस्ताय प्रकृत्या नियतः स्वया। शब्दों के अर्थ है, ते अर्थात उन, कामे अर्थात कामनाओं से, ऋतज्ञानः अर्थात अपहृत ज्ञान वाले, तं तं अर्थात उन, नियमम् अर्थात नियमों का, आस्ताय अर्थात आधार ले, स्वया अर्थात अपने, प्रकृत्या अर्थात स्वभाव से, नियतः अर्थात बंधे हुए, अन्य देवतः अर्थात दूसरे देवों की, प्रपद्यन्ते अर्थात शरण में जाते रहते हैं। शब्दों के अर्थ दोबारा, ते अर्थात उन, कामे अर्थात कामनाओं से, ऋतज्ञानः अर्थात अपहृत ज्ञान वाले, तं तं अर्थात उन, नियमम् अर्थात नियमों का, आस्ताय अर्थात आधार ले, स्वया अर्थात अपने, प्रकृत्या अर्थात स्वभाव से, नियतः अर्थात बंधे हुए,
अन्य देवता अर्थात दूसरे देवों की, प्रपद्यन्ते अर्थात शरण में जाते रहते हैं। श्लोक का अर्थ है, उन कामनाओं से अपहृत ज्ञान वाले उन नियमों का आधार ले अपने स्वभाव से बंधे हुए दूसरे देवों की शरण में जाते रहते हैं। इसके पहले के जो श्लोकों का टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने देखा था भगवत भक्तों की प्रशंसा, तो उसमें जो उल्लेख आया हुआ है कि ऐसी आत्माएं हैं, उसमें भी विशेषकर एक मुखी रुद्राक्ष के लिए जो बताया, वो केवल एक का ही, एक भगवान का सदाशिव ज्योति का ही आधार लेते हैं, और ऐसी महान आत्मा बहुत दुर्लभ है। और अभी के श्लोकों में जो हेडिंग है, अन्य देवताओं की उपासना का विषय, अर्थात एक भगवान, भगवान तो एक ही है केवल, बाकी तो देवताएं हैं, तो ऐसे भी है जो अन्य अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। तो क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं, उसका विवरण इन श्लोकों में है। उसमें खास आज के श्लोक में जो उल्लेख आया है कि कामनाओं से अपहृत ज्ञान वाले, इसके पहले इच्छाओं के लिए, कामनाओं के लिए हमने गीता में अभी तक जो अध्याय पढ़े हैं, उसमें बहुत बार उल्लेख आया है, विविध प्रकार से इच्छाओं की बात के लिए बातें बताई है। तो इसी तरह आज के श्लोक में आया कि कामनाओं से अपहृत ज्ञान वाले, अर्थात ऐसों का ज्ञान इच्छाओं के कारण हर लिया जाता है। उन नियमों का आधार लेकर अपने स्वभाव से बंधे हुए, उन नियमों का, तो इसे तो हम क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में समझेंगे ही। तो अलग अलग नियमों का आधार लेकर के अपने स्वभाव में ऐसी आत्माएं बंधी हुई है जो कि दूसरे दूसरे देवों की शरण में जाते रहते हैं। अब क्यों जाते हैं उसके बारे में ही बताया कि स्वभाव से बंधे हुए हैं। तो किस तरह से ये दूसरे देवों की शरण में जाते हैं, उसे समझने के लिए ही क्लैरिफिकेशन वाला अर्थ पढ़ते हैं। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, उन इंद्रिय भोगों की कामनाओं से अपहृत ज्ञान वाले द्वापर से उन नीची कुरी में कन्वर्टेड अधकचरे ज्ञानी ब्राह्मण मुनियों के नियमों का आधार ले अनादि निश्चित ड्रामानुसार बरबस अपने अपने पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग के स्वभाव से बंधे हुए पूर्व जन्मकृत अच्छे बुरे कर्मानुसार दूसरे नीची कुरी के ब्राह्मण देवों की शरण में शूटिंग प्रमाण कल्प कल्प जाते रहते हैं। एडवांस कोर्स का जो कल्पवृक्ष का चित्र है, उसमें इन सब बातों के लिए अच्छे से क्लैरिफिकेशन समझ में आता है। तो आज के श्लोक में खास बात ये बताई है, इंद्रिय भोगों की कामनाओं से, इंद्रियों के जो भोग है, वो भोगने की इच्छाएं, कामनाओं के कारण जिनका ज्ञान हर लिया जाता है, तो ऐसी आत्माएं द्वापर से ही नीची कुरी के, अर्थात द्वापर से ही जो कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ऐसी आत्माएं जो अध कचरे ज्ञानी, अर्थात आधे कच्चे ज्ञानी, जिन्हें अधूरे ज्ञानी कहा जाएगा, तो ऐसे ब्राह्मण मुनियों के नियमों का आधार लेते हैं। और क्यों लेते हैं, अर्थात अधूरे ज्ञानी है, कन्वर्टेड हो जाते हैं,
ऐसों के नियमों का आधार लेते हैं। क्यों लेते हैं उसका कारण बताया। अनादि निश्चित ड्रामानुसार बरबस, तो उनके ड्रामा में वो नूंद है, उस अनुसार उनका वो पार्ट प्ले होता है, जिसके लिए बताया अपने अपने पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग के स्वभाव से बंधे हुए। द्वापर युग से जो कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसका कारण है पुरुषोत्तम संगम युग में वो अपने शूटिंग के स्वभाव से बंधे हुए। और यहाँ बताया कि पूर्व जन्मकृत अच्छे बुरे कर्मानुसार, जो भी पूर्व जन्मों में अच्छे बुरे कर्मों की रील घूमती है और साथ साथ संगम युग में भी उसकी शूटिंग प्ले होती है, तो उन अच्छे बुरे कर्मानुसार दूसरे नीची कुरी के ब्राह्मण देवों की शरण में शूटिंग प्रमाण कल्प कल्प जाते रहते हैं। तो द्वापर युगी जन्मों से जो भी कर्म किए हैं अपने स्वभाव में जो बंध गए हैं, और साथ में ही संगम युगी शूटिंग पीरियड में भी उनकी आत्मा में वो शूटिंग नूंद हो जाती है, तो इस कारण से ही दूसरे दूसरे देवों की शरण में जाते रहते हैं। अर्थात एक भगवान को छोड़ करके अधूरे ज्ञानी होने के कारण अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं, उनकी उपासना करते हैं। तो इसी के लिए ही भगवत गीता में एक और श्लोक आया हुआ है जो रेफरेंस में लिया हुआ है, तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 27। इस श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है, सब कार्य सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं। जो आज के श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, प्रकृत्या नियतः, यहाँ भी अपने अपने स्वभाव से बंधे हुए, तो अपने अपने स्वभाव से जो बंधे हुए प्रकृति के गुणों के कारण ही सब कार्य किए जाते हैं। तो प्रकृति के गुण अर्थात स्व का भाव, और उसमें बनने के कारण ही ये अन्य अन्य देवों की शरण में जाते हैं, अधूरे ज्ञानी है, तो इसीलिए ही इच्छाओं के कारण उनका ज्ञान भी हर लिया जाता है, और कहीं ना कहीं ऐसे कन्वर्टेड जो अधूरे ज्ञानी है उनके शरण में जाते हैं, तो उनमें भी ज्ञान कम है, तो ऐसे देवों की शरण में जाते हैं। ये श्लोक का अर्थ है, उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद मूल्यों में इसके बारे में बहुत सारी बातों का उल्लेख है, तो उसे VCDs में जो उल्लेख आया हुआ है उसके द्वारा समझेंगे। पहले उच्चारण। उन इंद्रिय भोगों की कामनाओं से अपहरित ज्ञान वाले द्वापुर से उन नीची कुरी में कन्वर्टेड अध कचरे ज्ञानी ब्राह्मण देवों के नियमों का आधार ले अनादि निश्चित ड्रामानुसार बरबस अपनी अपनी पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में स्वभाव से बंधे हुए पूर्व जन्मकृत अच्छे बुरे कर्मानुसार दूसरी नीची कुरी के ब्राह्मण देवों की शरण में शूटिंग प्रमाण कल्प कल्प जाते रहते हैं। उन इंद्रिय भोगों की कामनाओं से अपहरित ज्ञान वाले द्वापुर से उन नीची कुरी में कन्वर्टेड अध कचरे ज्ञानी ब्राह्मण देवों के नियमों का आधार ले अनादि निश्चित ड्रामानुसार बरबस अपनी अपनी पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में स्वभाव से बंधे हुए पूर्व जन्मकृत
अच्छे बुरे कर्मानुसार दूसरी नीची कुरी के ब्राह्मण देवों की शरण में शूटिंग प्रमाण कल्प कल्प जाते रहते हैं। आगे है पॉइंट्स। वीसीडी नंबर 998, वीसीडी नंबर 998 13 मिनट 13 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। दूसरे देवताओं की शरण में क्यों जाते हैं? ये मनुष्य शक्ति एक रंगमंच है। इस रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उन मनुष्य आत्माओं में जो हीरो पार्टधारी आत्मा है, मैं उसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूं और प्रवेश करके ये ज्ञान देता हूं कि मैं ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना करता हूं। पहले पुरानी शूद्रों की सृष्टि को ब्राह्मण बनाता हूं। नंबरवार ब्राह्मण तैयार होते हैं, 9 कुरियों के ब्राह्मण। और ब्राह्मणों को फिर पढ़ाई पढ़ा करके देवता बनाता हूं। ब्राह्मणों को कहा जाता है जो परमपिता परमात्मा शिव के महावाक्यों को ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वेदवाणी पर ध्यान देते हैं। ब्रह्मा मुख से पैदा होने के कारण ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहे जाते हैं। मुख से निकले हुए ज्ञान से पैदा होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को अपना माई बाप समझते हैं। ये बेहद की सृष्टि, ब्राह्मण सो देवता बनने वाली सृष्टि परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा के द्वारा स्थापन करते हैं। फिर ब्राह्मणों में जो ज्ञान को धारण करने वाली आत्माएं हैं, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने वाली आत्माएं हैं, वो नंबरवार होती है। जैसे कोई भी स्कूल कॉलेज में सब नंबरवार स्टूडेंट्स होते हैं। कोई फर्स्ट क्लास पास होने वाले, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास, कोई फेल हो जाते हैं। ऐसे ही वो परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण सृष्टि की रचना करते हैं। उन ब्राह्मणों में सब एक जैसे ब्राह्मण नहीं होते। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे ब्राह्मण भी हुए हैं अत्याचारी, क्योंकि ब्राह्मण एक से एक ऊंची कुरी के भी होते हैं और नीची कुरियों के भी ब्राह्मण होते हैं। कोई ब्राह्मण ऐसे होते हैं जो कहते हैं सो करते हैं, कहते भी हैं करते भी हैं और दूसरों से
क्लास के ब्राह्मण भी होते हैं। जैसे रावण को प्रकांड विद्वान माना जाता है, बहुत ज्ञानी था, परंतु धारणा में कर्म कैसे थे? निष्कष्ट कर्म करने वाला था, विचार को फैलाने वाला था, पराई स्त्री पर दृष्टि डालने वाला था। ऐसे जो निष्कृष्ट कोटि के ब्राह्मण होते हैं, वो फिर अव्वल नंबर की पूरी के ब्राह्मण कैसे कहे जाएंगे? ऐसे नंबरवार निष्कृष्ट गुरुओं के ब्राह्मण नंबरवार नीच धर्मों में जाकर के गिरते हैं। जब द्वैतवादी युग शुरू होता है द्वापर युग से, कोई इब्राहिम के इस्लाम धर्म में गिरते हैं, कोई बुद्ध के बौद्ध धर्म में जाकर के गिरते हैं, थे सनातन धर्म के, परंतु ईश्वरीय पढ़ाई ठीक से न पढ़ने के कारण अधूरापन रह जाता है। वो कमी उनको दूसरे धर्मों में कन्वर्ट कराई थी। कोई क्रिश्चियन धर्म में गिरते हैं, कोई मुस्लिम धर्म में गिरते हैं मोहम्मद के आने के बाद। अभी के पॉइंट में किस तरह से अन्य अन्य जगह पे शरण में जाते हैं, प्रभावित होते हैं, उसका उल्लेख बताया है। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 2288, वीसीडी नंबर 2288, 41 मिनट 41 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अपहृत ज्ञान वाले। लेकिन बाप वाणी किसके लिए चलाते हैं? भले यहाँ आकर रहते हैं, लेकिन वाणी उन बच्चों के लिए चलाते हैं जो कभी भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं हुए। अभी खास करके तुम बच्चों को शैतानी पहले छोड़ देनी चाहिए। शैतान है रावण। रावण के 10 सिर दिखाए जाते हैं, 5 विकार पुरुष रूप में। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक वगैरह वगैरह, और उनकी सहयोगिनी शक्तियां भी तो उतरी होंगी परमधाम से, है नहीं? उतरती हैं, परंतु वो आत्माएं तो सत्य धाम से आने के कारण उस समय सात्विक होती हैं। वो जिनमें प्रवेश करती हैं वो भारत के कच्चे ब्राह्मण सो कच्चे देवता आत्माएं होती हैं, जो सतयुग त्रेता से ही जन्म लेते हुए आती हैं द्वापर में। सुख भोगते भोगते इंद्रियों से कमजोर पड़ जाती हैं। उन कमजोर आत्माओं में वो पावरफुल धर्म पिताएं प्रवेश करते हैं। और उनको कन्वर्ट कर लेते हैं। कच्ची आत्माएं हैं, उनका नाम दिया है मंद उदरी। उदर माने पेट। कैसी उदरी? मंद बुद्धि वाली, जो रावण के संग में आकर के जन्म जन्मांतर ऐसी बुद्धि वाली बन जाती हैं
कि सत्य भगवान इस सृष्टि पर आता है तो भी सत्य बाप की सच्ची वाणी को नहीं पहचान पाती। पहचान करके भी विरोध करने लग पड़ती है। बच्चा भी बनती हैं, लेकिन कम कुरी के ब्राह्मण और कच्ची रह जाने के कारण दूसरों को अपना बाप बना के बैठ जाती, माने परमत पर चलने लग पड़ती। दूसरों के संगठन में आ जाती और बाप को छोड़ बैठती। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1370। सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1370 कन्वर्टेड अधकचरे ज्ञानी ब्राह्मण। ये कैसे पता लगाया जाए कि हम पक्के पक्के धर्म के हैं या कच्चे धर्म के हैं? हाँ, पक्के पक्के धर्म के होंगे तो हमें धर्म पिता घड़ी घड़ी याद आएगा, और कच्चे कच्चे धर्म के हैं तो कहीं इसमें लागत लग जाएगी, कहीं उसमें लागत लग जाएगी, कहीं इधर चिपकेगी बुद्धि, कहीं उधर चिपकेगी बुद्धि, बुद्धि चिपकेगी जो तन भी चिपकेगा, हो गया। फिर दूसरे धर्म में क्या होता है? दूसरे धर्मों में क्या होता है? हैं? दूसरे धर्मों में यही डाइवोर्स होता है। एक को छोड़ा दूसरे की तरफ बुद्धि गई, दूसरे को छोड़ा तीसरे की तरफ बुद्धि गई, तो माने कन्वर्ट हो गए दूसरे धर्म में। अच्छे से अच्छे धर्म में है तो उसकी क्या पहचान है? बुद्धि एक की तरफ जाए। आगे का पॉइंट है शॉर्ट पॉइंट नंबर 130, शॉर्ट पॉइंट नंबर 130 ब्राह्मणों की दुनिया में भक्त कौन है? बापी कहते हैं जो मेरे बनते हैं मैं उनको ही वर्षा देता हूँ। पूरे मेरे बनते नहीं है, औरों की मत पर चल पड़ते हैं तो उनको मैं पूरा वर्षा नहीं देता। जो मेरे बनते नहीं है वो श्रीमत पर चल ही नहीं सकेंगे। वो भक्त है कौन? जो एक की मत पर आदि से अंत तक चल नहीं सकते, औरों की मत पर चलने लग पड़ते हैं, वो भक्त है। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 263, वीसीडी नंबर 263 12 मिनट 12 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है स्वभाव से बंध जाने वाले। लेकिन बाप कहते हैं 63 जन्म के मेरे बच्चे आदि हैं सुनने और सुनाने के। मनुष्य गुरुओं से सुनते हैं, मनुष्यों को सुनाते हैं, तो आदत यहाँ भी बहुत पक्की हो जाती है। कितने साल हो गए सुनते सुनते? अभी जब से बाप आया है तब से कितने साल हो गए? 68 साल हो गए। और 68 साल में भी अभी हम किससे किससे सुनते रहते हैं? और कितने बच्चे हैं जो गुरुओं से ही सुनते रहते हैं। यहाँ तक कि इतना कह देते हैं कि भगवान भी आ जाए, ब्रह्मा भी आ जाए तो हम नहीं मानेंगे। जब हमारी दादी मानेंगी तो हम मान जाएंगे। जब जगदीश भाई मानेंगे तब मान जाएंगे। तो बाप कहते हैं
जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। इसका तुम गम मत करो। क्या है, बाबा ने तो कहा है एक बाप से सुनना है, अनेकों से सुनेंगे तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। और ये ऐसे कहते हैं, वो तो कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि वो कल्प कल्पांतर यही धंधा करते आए हैं। भले भगवान बाप सुनाने के लिए आ जाता है तो भी वो देहधारियों के चक्कर में फंस जाते हैं। वो यहाँ शूटिंग करते हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वहां भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे 2500 साल के ड्रामा में। उनकी चिंता मत करो, तुम अपने को देखो कि हम कहीं देहधारी धर्म गुरुओं से तो नहीं सुनते हैं। आगे का पॉइंट है ऑडियो नंबर 214, ऑडियो नंबर 214, 45 मिनट 45 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। दूसरे दूसरे देवों के शरण में जाने वाले। फिर देवताओं की भक्ति करते रहते हैं, फिर वो भी तमोपतन बन जाते हैं। गंगा स्नान आदि जाकर के करते हैं, फिर तत्वों की भी पूजा और मनुष्यों की भी पूजा करने लग पड़ते, सन्यासियों की पूजा भी करते हैं। कहाँ की बात बताई? इस सबकी फाउंडेशन कहाँ पड़ती है? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में शूटिंग पीरियड में इन सब बातों की फाउंडेशन पड़ती है। क्या क्या करते रहते हैं? सीढ़ी के चित्र में सब दिखाया हुआ है। क्या दिखाया? पहले एक शिव की पूजा दिखाई गई, फिर लक्ष्मी नारायण की पूजा दिखाई गई। लक्ष्मी नारायण माने शूटिंग पीरियड में क्या होता है? ब्रह्मा और सरस्वती दोनों की चित्र लगा करके मेडिटेशन हॉल में पहले सिर्फ शिव का चित्र लगाया जाता था। एक शिव की ही स्मृति करते थे मेडिटेशन हॉल में बैठ करके। फिर बाद में क्या हुआ? ब्रह्मा और सरस्वती माना लक्ष्मी नारायण बनने वालों की भी फोटो लगा करके पूजा होने लगी। फिर क्या हुआ? फिर मम्मा को हटा दिया और कृष्ण की पूजा होने लगी, माना ब्रह्मा की चित्र रह गए। आजकल तो हाँ, तो मनुष्य मनुष्यों की पूजा करने लग पड़े। तो बताया ना, सब तत्वों की भी पूजा, मनुष्यों की भी पूजा करते हैं, सन्यासियों की पूजा भी करते हैं। क्या जो घरघाट छोड़ करके आए हैं ऐसे सन्यासियों की भी पूजा करते हैं, ठिक्कर भिक्कर की भी पूजा करते हैं। क्या जो थोड़ी सी माया की ठोकर लगे और ज्ञान में से टूट पड़े, ऐसे ठिक्कर बुद्धियों की भी पूजा होने लग पड़ती। ज्ञान मार्ग में जो भीत रूपी दीवाल बन करके अड़ जाते हैं, न ज्ञान का प्रचार प्रसार करते, परमात्मा के मुख से निकली हुई बातों को ही ज्ञान कहा जाता है। उन ज्ञान की बातों का न प्रचार प्रसार करते हैं न दूसरों को करने देते हैं, ऐसे भिक्कर बुद्धियों को भी भगवान समझ के पूजा करने लग पड़ते। तुमने देखा होगा जहाँ 3 गली मिलती है उनको तिलाता कहते हैं। उस तिलाते पर जाकर के तेल आदि चढ़ाते, शनिचर देवता की पूजा करने लग पड़ते। अब कहाँ शिव बाबा की पूजा और कहाँ तिलाते की पूजा? सुगद्दा हो गया। इसको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति। आगे है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1934, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1934। नीची कुली के ब्राह्मण देवों की शरण में शूटिंग प्रमाण जाते रहते हैं। मुरली में मना किया है इस ब्रह्मा का फोटो भी न खींचो। अगर इसका फोटो खींचेंगे तो पतित हो जाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो जिन ब्राह्मणों ने इस बात को धारण कर लिया, मान लिया और प्रैक्टिकल जीवन में चलने लगे, ब्रह्मा का फोटो निकाल दिया
उनके अंदर तो ये निश्चय पैदा होने लगा कि हमारा पद ऊंचा बनने वाला है। और जिनकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठी और अभी भी ब्रह्मा का फोटो रख रहे हैं, उनका पद नीचा हो गया या ऊंचा होने वाला है? उनका पद ही नीचा हो गया। जिन आत्माओं का पद या आत्मा रूपी मन का अनेक प्रकार की मालाओं के बीच जितना जितना नीच बनता जाएगा, नीचे की स्टेज धारण करता जाएगा, उतना ही वो आत्माएं धर्मराज के ज्यादा से ज्यादा डंडे खाएंगी। और जितने डंडे खाएंगी उतना ही पद नीचा हो जाएगा। तो ब्रह्मा का ही फोटो नहीं रखना है, ब्रह्मा का ही फोटो नहीं देखना है, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का फोटो रखना है, देखना है, खींचना है? नहीं। इसलिए वो तथाकथित कच्चे ब्राह्मण हैं। उनके घरों में तो फोटो के ढेर लगे हुए हैं। ब्रह्मा के फोटो लो, दीदी के फोटो लो, दादी के फोटो लो, ब्राह्मणों के फोटो लो। पूरी एक मैगजीन की मैगजीन ही बनाई हुई है। हर मास उस मैगजीन में फोटो ही फोटो छपाए जाते हैं। तो पतन होना है या पावन बनने के आसार हैं? पतन हो जाता है। और आत्मा का इतना हनन होता है कि वो आत्माएं कमजोर बनने के कारण द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने लग पड़ती हैं। स्वधर्म से नीचे गिर के पर धर्म को अपनाना पड़ता है। जो देवताएं थे वो ही हिंदू बने, जो हिंदू थे वो ही दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए। नहीं तो हमारा धर्म सबसे पुराना है, हमारा देश सबसे पुराना है, हमारी जनसंख्या संसार में सबसे जास्ती होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? फिर कम क्यों हो गई? क्योंकि जो श्रीमद् भगवान को भी न मानने वाले, भगवान की वाणी पर भी ध्यान न देने वाले, भगवान की वाणी की अवहेलना करने वाले ऐसे कमजोर ब्राह्मण इस परिवार में घुसे हुए हैं, जो द्वापर युग से और धर्मों में कन्वर्ट होकर के भारतवासियों को धोखा दे देते हैं। और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं तो और धर्मों की जनसंख्या बढ़ती रहती है और भारतवासियों की जनसंख्या कम होती जाती है। अभी तक के पॉइंट्स में सारी बातें आई है कि किस तरह जो कच्चे होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, संगम युग में ये शूटिंग करते हैं और फिर द्वापर युग में जाकर के किस तरह से तमो प्रधान भक्ति करते हैं। ये तो आज के श्लोक का सार है। आगे है इस हफ्ते की श्लोकों की रिवीजन, और साथ में ही जैसे कि अनाउंस किया गया था सोमवार को ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो उसके लिए इस हफ्ते हमने श्लोक पढ़े हैं 17 से लेकर 20 तक। इस हफ्ते हमने श्लोक पढ़े हैं 17 से श्लोक नंबर 20 तक, और उसके पहले के 3 श्लोक
अर्थात 14, 15, 16 ये श्लोक भी जैसे अनाउंस किया था इस हफ्ते पढ़े हुए श्लोक और उसके अलावा पुराने 3 श्लोक, तो टोटल मिलकर के आज के क्लास में 14 से लेकर 20 तक के श्लोकों की रिवीजन की जाएगी और ये सारे श्लोकों में से ही प्रश्न सोमवार के ऑनलाइन टेस्ट में होंगे। तो श्लोक की रिवीजन है। पहला श्लोक है श्लोक नंबर 14। चौदहवां श्लोक। ये श्लोक है दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। श्लोक का अर्थ है निश्चय ही यह देह तसली में मेहरोली के मायापति बने मेरे महादेव वाली त्रिगुणमयी देवी महामाया को पार करना कठिन है, जो तन मन धनादि सर्व रूप से मेरी शिव बाबा की ही अव्यभिचारी शरण लेते हैं, वे अष्टमूर्ति देवात्माएं इस बीजरूप माया को पार कर जाते हैं। और इसके लिए पॉइंट नीचे दिया हुआ है। मुरली तारीख 14/5/70, मुरली डेट 14 मई 1970। शंकर क्या करते हैं, उनका पार्ट ऐसा वंडरफुल है जो तुम विश्वास कर न सको। आगे है 15वां श्लोक, श्लोक नंबर 15। ये श्लोक हम पहले भी रिवाइज कर चुके हैं, इसलिए केवल उसको शॉर्ट में पढ़ के आगे बढ़ेंगे। 15वां श्लोक है न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया परितज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। अर्थात इस महामाया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है वे द्वैतवादी धनुपुत्र दैत्य आसुरी हिंसा के मनमाने भावों से आश्रित हुए भ्रष्ट इंद्रियों की भी हिंसा वाले दुष्कर्मी और ऐसे ही नर निर्मित नरक के नीच मनुष्य मूर्ख लोग मेरी शरण में सहज रीति नहीं आते। और भगवान की शरण में ऐसे हिंसा वाले या मूर्ख लोग जिनका ज्ञान हर लिया है नहीं आते। इसके लिए ही हमने रेफरेंस श्लोक देखे थे, 9वें अध्याय का 12वां श्लोक और 24वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 12, श्लोक नंबर 24। आगे है 16वां श्लोक, श्लोक नंबर 16। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृति नोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थात हे भरत, ये विष्णु वंश में श्रेष्ठ अर्जुन द्वापर युग से 4 प्रकार के पुण्यकर्मी क्षीण पापा लोग मुझ निराकार प्लस साकार को भजते हैं। विपत्तिग्रस्त, कुछ जानने के इच्छुक, धनार्थी और तीनों लोकों में सब कुछ जानने समझने के प्रयासी अर्थात ज्ञानी। आगे है इस हफ्ते के श्लोकों की रिवीजन है ये। श्लोक नंबर 17, श्लोक नंबर 17। तेषां ज्ञाने नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो तर्थम अहम स च मम प्रियः। अर्थात उन पूर्व जन्मकृत पुण्य कर्मों के अभ्यासियों में एक हीरो पात्रधारी प्लस शिव ज्योति की अव्यभिचारी याद वाला सदा योगी
ज्ञानी त्रिनेत्री महादेव आत्मा विशेष श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी को मैं शिव ज्योति प्रिय हूँ और वह मेरा अटूट ज्ञान वारिस मुझको सदा अति प्रिय है। मुरली पॉइंट है 4 दिसंबर 1988, मुरली डेट 4 दिसंबर 1988। बाबा कहते, ज्ञानी तू एक आत्मा ही मुझे सदाशिव को अति प्रिय है। ऐसे नहीं कि योगी प्रिय नहीं है। जो जितना ज्ञानी होगा वह उतना योगी भी जरूर होगा। ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। तुलसीदास रामायण। जैसे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान भी विशेष प्रिय कहा गया है। तो इसमें भगवत भक्तों की प्रशंसा में जो उल्लेख आया हुआ है कि ये ज्ञानी तो आत्मा विशेष प्रिय है, और इसके लिए ही हमने रेफरेंस श्लोक देखे थे। 18वें अध्याय का 69वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 69। और इसके अलावा आगे है 5वें अध्याय का 4था और 5वां श्लोक। श्लोक पढ़ते समय ये 2 रेफरेंस श्लोक हमने नहीं देखे थे। 5वां अध्याय तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें ज्ञानी, जो जितना ज्ञानी वो उतना योगी, और जितना जो योगी उतना ज्ञानी, इस बात का उल्लेख आया हुआ है 5वें अध्याय का 4था और 5वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 4 श्लोक नंबर 5। 17वें श्लोक में भी ज्ञानित्व आत्मा का उल्लेख है, और इन श्लोकों में ज्ञान से जो पद प्राप्त होता है वही योग से भी होता है, इस तरह का उल्लेख है। आगे है 18वां श्लोक, श्लोक नंबर 18। श्लोक है उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। अर्थात यो तो ये सारे चारों ही श्रेष्ठ है, किंतु संपूर्ण ज्ञानी तो जैसे मेरी अपनी आत्मा ही है, ये मेरा मत है, क्योंकि वह योगी आत्मा मुझ सदाशिव की, सदाशिव ज्योति की परम ब्रह्म लोकीय सर्वोत्तम गति में ही आधारित है। इसलिए संपूर्ण संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मा को 1000 भुजाओं वाला कार्तवीर्य अर्जुन भी दिखाते हैं, किंतु अमोघ वीर्य शंकर को इतनी और ऐसी सहयोगी भुजाएं नहीं दिखाते। नीचे तुलसीकृत रामायण का उल्लेख लिखा है, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। और तो सभी सीताएं हैं जो अपरा प्रकृति प्लस माया के अधीन हो जाती है। इसीलिए यादगार में आज भी गांवों में गाते हैं, राजा एक राम भिखारी सारी दुनिया। तो इसमें जो उल्लेख आया हुआ है, जो ऐसा योगी तो आत्मा वो उतना ही ज्ञानी होगा, और एक सदाशिव ज्योति का ही वो आधार लेता है, और इस दुनिया में किसी का भी आधार नहीं लेता। इसलिए वो एक राजा है और बाकी सारी दुनिया भिखारी। आगे है इस श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने देखे थे। 12वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 12 श्लोक नंबर 20, 5वें अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 16। आगे है 19वां श्लोक, श्लोक नंबर 19। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति
स महात्मा सुदुर्लभ, अर्थात ज्ञानी बहुत अर्थात 84 जन्मों के अंत, वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे की स्थिति में मुझको ही पाता है। सारा जड़ जंगम जगत उस ज्ञान धन दाता वसुदेव अर्थात शिव बाप के पुत्र वासुदेव की रचना है। ऐसा वह महान आत्मा महादेव एक मुखी रुद्राक्ष संसार भर में बड़ा दुर्लभ है। तो इसमें जो उल्लेख आया है, बहुत जन्म अर्थात 84 जन्मों के अंत में ज्ञानी भगवान को पाता है और वो प्राप्त करने वाला अर्थात जो महान आत्मा महादेव है, वो यही भगवान ने ही सब कुछ समाया हुआ है, ऐसे समझने वाला एक मुखी रुद्राक्ष एक ही है और वो दुर्लभ मिलता है। आगे है श्लोक के लिए हमने रेफरेंस श्लोक देखे थे। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 1 श्लोक नंबर 14 और चौथे अध्याय का 35वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 35। आगे है आज का श्लोक 20वां श्लोक नंबर 20, जिसमें अन्य देवताओं की उपासना का विषय अर्थात एक भगवान को छोड़कर अभी के ऊपर के श्लोक में जिस तरह उल्लेख आया भगवान को मानने वाला, और यहाँ अन्य देवताओं का उल्लेख है। 20वां श्लोक है कामे स्थे रत ज्ञान प्रपद्यन्ते देवता तम तम नियममास्ताय प्रकृत्या नियतः स्वया। श्लोक अभी अभी पढ़ा है हमने, इसलिए इसे रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि क्लास पूरा होने का समय है। बाकी श्लोक टेस्ट के हिसाब से जैसे अभी तक के श्लोकों में प्रश्नों में श्लोकों के अर्थ पूछे जाते थे, जो भी हमने श्लोक संबंधित पॉइंट समझे हैं VCDs के, उसमें से भी पॉइंट्स लिए जाते थे और साथ में ही शब्दों के अर्थ, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो इसी तरह से ही छोटे छोटे प्रश्न होंगे श्लोक टेस्ट में, तो उसी हिसाब से अभी जो रिवीजन कराई है श्लोकों की 14वें श्लोक से 20वें श्लोक तक, श्लोक नंबर 14 से श्लोक नंबर 20 तक, ये 7वें अध्याय के इतने श्लोक सोमवार के श्लोक टेस्ट के लिए होंगे। और साथ में ही जो रेफरेंस श्लोक के नंबर भी हमने देखे हैं, तो उसे भी याद रखना जरूरी है। रेफरेंस श्लोक नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन वो किस भाव से हम लिए हैं या समझ रहे हैं उस श्लोक से टैली करने के लिए, तो उसे ध्यान में रखना जरूरी है। तो ये है श्लोकों की इस हफ्ते की रिवीजन। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।